यानी कि एक ऐसा शास्त्र जो शुद्ध रूप से बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाता है, उसे क्या कहते हैं? व्याकरण। हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बेहतर होंगे और मन लगाकर पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोग थंबनेल देखकर ही समझ गए होंगे कि आज हम क्या पढ़ाने वाले हैं। आज पढ़ाने वाले हम हिंदी व्याकरण, और ये ऑल क्लास के लिए है, 9th 10th 11th और 12th सभी के लिए है। तो ध्यान से इस पूरा लास्ट तक वीडियो देखिएगा, और ना समझ में आए तो कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो व्याकरण कहता है, व्याकरण की परिभाषा हमको देना है, तो कैसे देंगे? जैसे आप मतलब व्याकरण पढ़ रहे हैं तो कोई पूछेगा ना कि व्याकरण की परिभाषा क्या होता है। तो चलिए आप लोगों को बताते हैं। व्याकरण वह शास्त्र जो भाषा की को शुद्ध रूप से बोलना, व्याकरण किससे कहते हैं? वह शास्त्र जो भाषण को शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना और लिखना सिखाता है, उसे हम व्याकरण कहते हैं। यानी कि एक ऐसा शास्त्र जो शुद्ध रूप से बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाता है, उसे क्या कहते हैं? व्याकरण। तो हिंदी के लिए हो गया व्याकरण, और इंग्लिश में पढ़ते हैं तो उसे कहते हैं ग्रामर। ठीक है। तो सबका सब विषय का अलग अलग व्याकरण आता है। जैसे हिंदी का अलग हो गया, इंग्लिश का अलग हो गया, संस्कृत का अलग हो गया। तो ये हो गया। अब चलिए, अब हम पढ़ते हैं व्याकरण के प्रकार, व्याकरण के अंग। क्या पढ़ेंगे? व्याकरण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। व्याकरण कितने प्रकार के होते हैं? तो आप लोग कहिएगा कि 3 प्रकार के होता है। कौन कौन? व्याकरण 3 प्रकार के होता है। तो पहला में है वर्ण विचार, दूसरा में है शब्द विचार, विचार, और सबसे लास्ट में है वाक्य विचार। तो ये समझ गए, व्याकरण के 3 प्रकार होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। और चलिए अब अगला पढ़ते हैं भाषा। भाषा किसे कहते हैं और लिपि किसे कहते हैं? लिपि जैसे हिंदी किस लिपि में लिखते हैं? तो देवनागरी। तो चलिए अब वो पढ़ते हैं, भाषा और लिपि। अब चलिए, भाषा किसे कहते हैं? तो हम भाषा किसे कहते हैं? तो वह माध्यम जिसके द्वारा हम अपने मन के भाव और विचार को दूसरे के समक्ष रखे, और दूसरे के मन के भाव को हम जान सके, जिसे हम क्या कहते हैं? भाषा। यानी कि अपनी बात को दूसरे के समक्ष रखे, और जब वो दूसरा अपना बात आपके समक्ष रखे, तो उस बात को आप समझ गए, तो उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। जैसे कि भाषा में आता है, जैसे कि हिंदी भाषा, भोजपुरी भाषा और उर्दू भाषा, ये सब हो गया। अब चलिए लिपि। अब लिपि किसे कहते हैं? तो जैसे कि ये भाषा है, भाषा के लिखने की विधि को हम लिपि कहते हैं। लिपि, किसी भी भाषा को लिखने की विधि को हम लिपि कहते हैं। तो थोड़ी देर पहले ही हम आप लोगों को बता दिए हैं कि लिपि किसे कहते हैं। यानी कि कोई भी भाषा को लिखने की विधि को हम लिपि कहते हैं। तो चलिए, इसमें कौन कौन से भाषा आते हैं? कुछ भाषा के नाम, जैसे हो गया भाषा, और इधर कौन सा लिपि में लिखा गया है? तो आप लोग बताइएगा, ठीक है। इधर है भाषा और इधर है लिपि। तो संस्कृत, पूछेंगे आपसे कि कौन सा लिपि में? संस्कृत, मराठी, नेपाली, हिंदी,
मैथिली, मैथिली, पंजाबी, पंजाबी, उर्दू, उर्दू और इधर लिख दे रहा है, इधर नहीं दिखाई दे, अंग्रेजी। ये हो गया भाषा, और इधर लिखना है लिपि। ठीक है। संस्कृत, संस्कृत को हम लिखते हैं देवनागरी में। मराठी को भी हम लिखते हैं देवनागरी में। मराठी को भी देवनागरी में। नेपाली हिंदी, नेपाली हिंदी मैथिली को हम क्या क्या में लिखते हैं, तो देवनागरी में लिख सकते हैं, देवनागरी, देवनागरी। अब देखिए, पंजाबी को हम लिखते हैं गुरुमुखी, उर्दू के लिखते हैं फारसी, और अंग्रेजी को हम किस लिपि में लिखते हैं, तो रोमन। ठीक है, तो इतना याद हो जाएगा। जैसे कि यहाँ समझ गए हैं कि संस्कृत को लिखते हैं देवनागरी लिपि में, मराठी को देवनागरी, पाली भाषा को देवनागरी लिपि में लिखते हैं, हिंदी भाषा को भी देवनागरी लिपि में लिखते हैं, मैथिली को भी हम देवनागरी लिपि में लिखते हैं। यानी कि संस्कृत, मराठी, नेपाली, हिंदी और मैथिली को हम किस भाषा में किस लिपि में लिखते हैं, तो देवनागरी लिपि में। ठीक है। और पंजाबी को हम गुरुमुखी में लिपि में लिखते हैं, और उर्दू को फारसी में, अंग्रेजी को रोमन में। अब एक आसान सा ट्रिक आप लोगों को बताने जा रहे हैं, जिससे आपको ये जो लिपि दिया गया है वो याद हो जाए। तो देखिएगा, संस्कृत, मराठी, नेपाली, हिंदी, मैथिली सब क्या है, देवनागरी। तो इसको याद रखिए। यहाँ लिखिएगा स, यानी स माने संस्कृत, म यानी कि मराठी, न यानी कि नेपाली, ह यानी कि हिंदी, म यानी कि मैथिली। ठीक है। तो ये ट्रिक है सम नहम। क्या ट्रिक है? सम नहम, यानी स से संस्कृत, म से मराठी, न से नेपाली, ह से हिंदी, म से मैथिली। इन सभी को हम किस भाषा में, किस लिपि में लिखते हैं, तो देवनागरी लिपि में। देवनागरी, देवनागरी लिपि में हम लिखते हैं। ठीक है। जैसे कि हो गया। अब तीन को और याद कर लीजिएगा। पंजाबी को हम लिखते हैं गुरुमुखी में, उर्दू को लिखते हैं फारसी में, और अंग्रेजी को लिखते हैं रोमन में। ये तीन तो याद ही हो गया होगा, खाली ये याद कर लीजिएगा। जैसे कि इसका विधि है सम नहम। स से संस्कृत, म से मराठी, न से नेपाली, ह से हिंदी, म से मैथिली। सभी को हम किस लिपि में लिखते हैं, तो देवनागरी लिपि में। तो ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास रहेगा वर्ण विचार। क्या रहेगा? वर्ण विचार। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।